हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे कंप्यूटर और हिंदी का मॉक टेस्ट 31 अगस्त संडे का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि आप हमेशा प्रथम लाइन इंडेंटेशन चाहते हैं तो पैराग्राफ टैब के निम्नलिखित इंडेंटेशन में कौन सा विकल्प एमएस वर्ड 2065 में चुना जाता है। ठीक है, तो हमें इनमें से कोई भी जैसे कि होता है हमारा ये चुनना है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में हमेशा फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन चाहते हैं तो हम किसको चुनेंगे? फर्स्ट लाइन वाले को चुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी वाला, फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इन एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ सुपरस्क्रिप्ट? सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे कि हम एक्स की पावर यहाँ पे वाई लगा देते हैं तो वो होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसी का काम होता है। तो इसमें ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये हो गया हमारा सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सी वाला हो गया सबस्क्रिप्ट, और जो डी वाला है वो है हमारा सुपरस्क्रिप्ट, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर organization refer to those units and their interconnection that realize the architecture specification। मतलब इसमें ये बता रखा है कि कंप्यूटर की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वे किन यूनिट्स को और उनके इंटरकनेक्शन को रियलाइज करवाते हैं। ठीक है, तो वे उसके स्टैटिक, जैसे कि हमारा सीपीयू हो गया, तो सीपीयू हमारा स्टैटिक पार्ट होता है। ठीक है, मतलब अभी इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ इसके सॉफ्टवेयर में चेंज कर सकते हैं, इसके हार्डवेयर में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो जो कंप्यूटर की कंपनियां होती हैं वे किस में चेंज करती हैं? वे उनकी यूनिट में चेंज करती है, किसकी? स्टैटिक पार्ट की यूनिट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह क्या कहलाता है? तो अगर हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो टिमटिमाता चिन्ह क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा कर्सर। ठीक है, जैसे कि हमने ये टेक्स्ट एडिटर खोल रखा है और इसके साइड में जो ये टिम टिम कर रहा है, नहीं दिख रहा है टिम टिम करता हुआ, तो ये जो टिम टिम कर रहा है, अगर हम नोटपैड खोलते हैं तो साइड में कर्सर टाइप में आ जाता है, जिसके थ्रू हम कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा कर्सर। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एमएस वर्ड 2010 में कंट्रोल एस के समक्ष कौन सा शॉर्टकट फाइल सेव करने के लिए प्रयोग में होता है? प्रयोग में कौन सा शॉर्टकट लाया जाता है? तो ये लगाया जाता है कंट्रोल F12। कंट्रोल F12 से हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन मल्टीमीडिया GIF स्टैंड्स फॉर जिफ। जिफ स्टैंड्स फॉर क्या होता है? जिफ होती है जैसे कि किसी भी चीज़ की छोटी सी नकल करना, जैसे कि हमने कोई भी मूवी बना रखी है उसमें से अगर छोटी सी नकल कर लेते हैं तो उसे हम जिफ कहते हैं। ठीक है, तो ये आएगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक स्प्रेडशीट में चार्ट में लेजेंड के लिए गलत विकल्प कौन सा है? तो लेजेंड होता है जैसे कि हम उसके अंदर कोई भी यहाँ पे जैसे कि ये चार्ट बना रखा है इस टाइप से। ठीक है, तो ये लाइन चार्ट बन जाएगा। ओके, तो लेजेंड होता है जैसे कि हमने यहाँ पे लिखना है एक्स एक्सिस और यहाँ पे लिखना है वाई एक्सिस, तो ये होता है हमारा लेजेंड। ठीक है, तो ये कहाँ पर नहीं आ सकता ये हमें बताना है। तो ये लेफ्ट में आ सकता है, ये टॉप में आ सकता है, ये राइट में भी आ सकता है, ये लेफ्ट डाउन में नहीं आ सकता। ठीक है, डाउन में नहीं आ सकता। एक मिनट हम देख लेते हैं इसके अंदर, अगर बना हुआ होगा तो लेजेंड देख लेते हैं इसमें। इंसर्ट में जाके हमें करना है, एक चार्ट बनाना है। ठीक है, और चार्ट के अंदर हमने लाइन चार्ट के अंदर हमने ये चार्ट ले लिया। तो ये डाउन वाला नहीं होगा इसमें। ठीक है,
लेजेंड इसी टाइप से कुछ होता है हमारा। एक मिनट में देख लेता हूँ इसको। तो ये वाला अगर हम देखते हैं, इसमें 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि 4 टाइप के। तो एक तो होता है हमारा, एक मिनट मैं इसको, एक तो हमारा होता है लेफ्ट, ठीक है, टॉप, राइट, और फोर्थ होता है हमारा बॉटम। ठीक है, ये डाउन वाला नहीं होता हमारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आंतरिक भाग नहीं है? तो रैम हमारा आंतरिक भाग होता है, मदरबोर्ड होता है, वीडियो कार्ड होता है, लेकिन फ्लैश ड्राइव जैसे कि पेन ड्राइव हो गया हमारा, तो पेन ड्राइव हमारा ये आंतरिक भाग नहीं होता है, बाह्य भाग होता है। डीवीडी होगी, ठीक है, इस प्रकार की जो भी चीजें होती हैं वे हमारी होती हैं बाहरी भाग। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। एमएस वर्ड 365 होम टैब के किस समूह में बुलेट और नंबरिंग मौजूद होती है? तो ये होती है, जैसे कि होम टैब अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो ये होती है पैराग्राफ टैब के अंदर। ठीक है, तो ये आएगा पैराग्राफ टैब के अंदर, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट मैं इसको काट देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10। एक डैश डिजिटल नेटवर्क पर संचार की बुनियादी इकाई होती है। तो एक डाटा पैकेट होता है ना, जो एक डाटा पैकेट, जैसे कि मैं कोई भी चीज़ यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी सेंड कर रहा हूँ, तो वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस रूप में होती है? वो होती है डाटा पैकेट्स के रूप में। ठीक है, और वो डाटा पैकेट्स के रूप में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो दूसरे तक आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी बड़ा डाटा होगा तो डाटा पैकेट्स के अंदर टूट के जाता है इस प्रकार से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी कुंजी बड़े अक्षरों को टाइप करने हेतु प्रयोग की जाती है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कैप्स लॉक की बड़े अक्षरों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का वह समूह जो कंप्यूटर पर कार्य को करने हेतु मदद करता है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु मदद करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मौजूदा एमएस एक्सेल 2010 वर्कबुक में नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है? तो इसमें प्रयोग की जाती है शिफ्ट F11। ये वाली शॉर्टकट क्या आएगी? शिफ्ट F11, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबलर जिसका उपयोग सांख्यिकी सूचना को पंचकार द्वारा संसाधित करने हेतु किया जाता है, उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किसने किया था? हेरमन होलरैथ ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट में फॉर्मूला ड्यू इक्वल टू ड्यू 10,3। अभी हम इसको एक बार लगा के देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक हमने एक नई वर्कशीट ले ली, ठीक है, और यहाँ पे लगा लेते हैं, दिख रहा है ना? देख लेते हैं, हाँ दिख रहा है। यहाँ पे लगा देते हैं इक्वल टू DIV। तो इसमें ड्यू का कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, DIV नहीं होता। ठीक है, तो हम इसमें अंदर क्या लिख देंगे? हम इसके अंदर लिख देंगे हैशटैग नेम। हैशटैग नेम आ जाएगा, ठीक है, मतलब एरर है इस फॉर्मूले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पूर्व निर्मित टेबल्स को क्या कहते हैं जो बार बार उपयोग होने वाले लेआउट्स को तुरंत उपलब्ध करवाते हैं? तो इसमें आ जाएगा क्विक टेबल्स। मतलब क्विक टेबल्स के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर अलग अलग टाइप की टेबल्स बनी हुई होती है खुद से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। एमएस एक्सेल में किसी सेल को एडिट करते समय लाइन ब्रेक डालने हेतु कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? तो एमएस एक्सेल में यूज करना है, तो जैसे कि हम एक्सेल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे हमें कोई भी चीज लिख दी। अभी अगर हमें इसके अंदर लाइन ब्रेक, मतलब अगली लाइन में लिखना है लेकिन इसी सेल के अंदर अगली लाइन में, तो हम क्या यूज करेंगे? ऑल्ट एंटर का यूज करेंगे, तो ये अगली लाइन में आ गया। ठीक है,
तो हमारे पास भी यही पूछ रखा है कि हमें किस चीज़ का यूज़ करना है, तो हमें यूज़ करना है ओल्ड एंटर का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एमएस एक्सेल 2007 में पहले कॉलम की पहली 5 सेल का रेंज एड्रेस क्या होगा? तो हमें पहली 5 सेल का एड्रेस देखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा A1 से लेकर A5 तक। तो ऑप्शन नंबर पहले कॉलम की, पहला कॉलम हो गया हमारा ये वाला, ए वाला। ठीक है, और इसके 5 ये बतानी है, तो A1 से लेकर हमारी हो जाएगी A5 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया? तो वेब ब्राउजर विंडो एक्सप्लोरर ये नहीं होता, ये तो फाइल्स देखने के लिए यूज होता है। नेटस्केप नहीं होता, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये वाला होता है, जो कि अभी डिसकंटिन्यूड हो चुका है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एमएस वर्ड में एक ही पेज पर नया सेक्शन शुरू करने के लिए कौन सा सेक्शन लगाया जाता है? सेक्शन ब्रेक मदद करता है, तो यह आ जाएगा कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक। ठीक है, मतलब जैसे कि हमें एक पेज दे रखा है, इसमें हमने कोई भी लाइन लिख दी यहाँ पे। ठीक है, अगले पेज की बजाय इसी पेज पर हमें सेक्शन ब्रेक लगाना है, तो हम किसका यूज करेंगे? कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आगे हमारे हिंदी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा। हाँ, अभी ठीक हो गया। तो इसके अंदर बता रखा है, नीचे दिए गए गद्यांश के बाद दिए गए हैं, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? तो हमारे पास शुरू में ये एक ऑप्शन दे रखा है कि व्यवसायीकरण की आंधी में खेलों की दुनिया भी नहीं बच सकी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, व्यवसायीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट, इसमें दे रखा है, बाजार का खेलों पर होने वाली असर और किस पर दिखाई देगा? तो किस पर दिखाई देगा? यह आएगा आम लोगों पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, आम लोगों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। खेल स्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? तो स्पर्धाओं का असर हो रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रखा है कि खेल स्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विभिन्न प्रायोजकों से कितनी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? विभिन्न प्रायोजकों से कितनी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? तो यहाँ पे किसकी बता रखा है? ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है, इन 12 मुख्य प्रायोजकों से आयोजकों का संयुक्त आमदनी तक डॉलर तक पहुंच गई है, तो यह आ जाएगा आयोजकों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। हाँ, भी ठीक है। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, जो जाना न गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इसके लिए होगा अज्ञात शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिन का विलोम शब्द क्या है? तो खिन का विलोम शब्द, खिन का मतलब होता है उदास। ठीक है, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा मुदित, प्रसन्न। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा तत्व शब्द नहीं है? मतलब हमें बताना है तत्सम शब्द, जो कि संस्कृत से यूं के यूं प्रयुक्त हुए हैं।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धैर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आप गाए तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो इसमें क्रिया कौन से काल का बोध करा रही है? ये करवा रही है हेतु हेतु भविष्यत काल, मतलब इसमें संभावना दिखा रखी है। ठीक है, मतलब अगर ये गाएगा तो ये नाचेगी, तो इस प्रकार से भविष्यत काल की संभावना इसमें दिखा रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? तो मूल का अनेकार्थी शब्द है जड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परसुन का पर्यायवाची है? तो परसुन का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पुष्प। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसमें प्रयुक्त विशेषण शब्द है उपासक। ठीक है, ये हमारी क्या है? यह एक संज्ञा। ओके, और श्रेष्ठ हमारा क्या है? श्रेष्ठ हमारा विशेषण। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसी को हम क्या कहते हैं? विशेष्य। तो इसमें विशेष विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? उपासक बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राई का पहाड़ बनाना दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो राई का पहाड़ बनाने का मतलब है छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उद्यमी कभी भी आपने भी सुना भी होगा, उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ नहीं बैठकर धरे नहीं रखते। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी इसका, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं, वे कुछ न कुछ करके दिखाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है इच्छा वाक्य, इच्छावाचक वाक्य है। मतलब ये इसकी इच्छा दिखा रखी है कि आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये आ जाएगा नव प्लस में इन। ठीक है, तो ये हो जाएगा नवीन। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? तो इसमें प्रकार है भाववाचक वाक्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका सी, इसमें इसको काम नहीं किया जाता तो इसकी भावना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए समास बताना है। दशानन, दशानन का मतलब है 10 है आनंद जिसके, ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अर्ध विराम का प्रयोग। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं अ, मैं काम नहीं कर पाया, और इस टाइप का जो चिन्ह लगता है उसे हम कहते हैं अर्धविराम। ठीक है, क्योंकि मेरे मेरे को बुखार था, मैं काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को बुखार था। तो अगर ये वाला चिन्ह लग गया तो ये विरोधाभास प्रकट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इसमें कौन सा क्रिया हो जाएगी? तो इसमें क्रिया हो जाएगी सकर्मक क्रिया। ठीक है, मोहन क्या कर रहा है? मोहन किताब पढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी वाला शब्द है तृतीय, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ओके, तृतीय। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। कंप्यूटर और हिंदी के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, थैंक यू।